अस्सलाम वालेकुम। टूर टू आज़ाद कश्मीर, जून 2018। लें जी, हमारा तो ईद के बाद टूर प्लान हो गया। हम लोग तकरीबन कोई 5 से 8 दिन के लिए जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस बार पूरा प्लान जो है पहले से बता दिया जाए सब दोस्तों को, ताकि जाने से पहले पता हो कि हमने किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे जाना है। तो इस टूर में हम लोगों ने मुजफ्फराबाद से कुंडल शाही, जागरान, अठ मकाम, केरन, अपर नीलम, शारदा, केल, अड़ंकेल और हेमलत और ताउबट वगैरह की सारी जो वैलीज हैं इनको एक्सप्लोर करना है। तो हमारे पास पहले जो दिन का प्लान है वो है कि हम रात को तकरीबन 11 बजे लाहौर से मुजफ्फराबाद के लिए निकलेंगे। बस का सफ़र करेंगे ताकि रात, जो इतना लंबा सफ़र है वो गर्मी में ना हो, रात में आराम सुकून से हो जाएगा और हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो पहुंच जाएंगे मुजफ्फराबाद। तो उसमें एक तो कोशिश ये करेंगे कि दानी वाटरफॉल पे पहले रुक जाएं कुछ देर के लिए और उसके बाद मुजफ्फराबाद पहुंचें। ये सूरत हाल डिपेंड करती है किस तरह की सिचुएशन होगी। फिर मुजफ्फराबाद स्टे करेंगे और वो सारा दिन जो है वो सिटीज़ की अट्रैक्शन के लिए हम मतलब घूमे फिरेंगे वहाँ पे ही। और सबसे अहम बात ये है कि आपको पता है नीलम वैली में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहीं से लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आगे हमें कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेंगी। तो डे 1 का यही प्रोग्राम है कि हम मुजफ्फराबाद एक दिन स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह हम लोग निकलेंगे। मुजफ्फराबाद में दानी वाटरफॉल देखेंगे। दानी वाटरफॉल एक बहुत खूबसूरत जगह है और क्योंकि वाटरफॉल हमारे लिए बहुत खूबसूरत है तो ये जैसे भी होगी हमारे लिए ज़्यादा प्यारी होगी। ये पहले भी जा चुके हैं हम लोग, लेकिन पहले हम इसके इतने करीब नहीं गए थे। इस बार हम इसको अच्छे तरीके से विज़िट करेंगे। फिर हम लोग अ, जो मुजफ्फराबाद सिटी है उसको अच्छे से विज़िट करेंगे, जिनमें कुछ मखसूस चीज़ें हैं। आपको पता है ना, वो दरिया का कट जो शहर के दोनों तरफ से गुजरता है, मतलब एक जगह पे आके वो दरिया जो है टर्न होता है, वो पॉइंट देखेंगे, स्टेडियम देखेंगे। अगर टाइम मिला तो पीर चनासी जाएंगे और इसके अलावा शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो डे 1 होगा वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरे दिन के लिए हम नीलम वैली के लिए मतलब सफ़र का अपना आगाज़ करेंगे। मुजफ्फराबाद से निकलेंगे सुबह सुबह और नीलम वैली के लिए बस लेंगे और रास्ते में टिटवाल के मकाम पर, जो आपको पता है थोड़ा सा एरिया है जिसको कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर कह लें आप, मतलब मकबूजा कश्मीर कह लें, उसमें अभी भी वो एक बड़ा ज़बरदस्त मकाम है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडियन फ्लैग्स हैं और इंडियन ऑक्यूपेशन है और आर्मी है वहाँ पे। तो एक अजीब सा वहाँ पे समा होता है। मुझे यहाँ पे याद है हमारी लास्ट विजिट पे जब हमें इबरार शाह ने कहा था, ले इन्ना जाते है वे ते बंदा रात को आज़ाद करा ले। तो हम यहाँ पे तो कुछ वक्त रुकेंगे फोटोग्राफी के लिए। फिर कुंडल शाही पहुंचेंगे और कुंडल शाही से जागरान की तरफ जाएंगे कुटन रिजॉर्ट पर, और जो वाटरफॉल है वहाँ पे रुकेंगे और इसके अलावा हम लोग जागरान तक जाएंगे और अगर मुमकिन हो सका तो वहाँ स्टे करेंगे। और मुमकिन से मुराद ये है कि अगर हमें वापसी के लिए जगह मिलती है, टाइम मिलता है, तो हम रात 8 मकाम में स्टे करेंगे, लेकिन मुमकिन शायद ना हो, तो ये डिपेंड करता है। तो ये अट्रैक्शंस है कुंडल शाही और जागरान के हवाले से। ये वो टिटवाल का मकाम है जो मतलब ब्रिज है क्रॉसिंग करने के लिए, जो आपको पता है एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान है। तो ये बड़ा अजीब सा एक समा होता है, ये देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुंडल शाही जाएंगे। ये कुंडल शाही और कुटन का मकाम है। यहाँ पे ये वाटरफॉल्स हैं। ये कुछ दिन पहले जहाँ पे ब्रिज, ये ब्रिज था जो मतलब पिछले दिनों में टूटा है, ये वो ब्रिज था। अल्लाह पाक जितने लोग वहाँ पे वफात पा गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये जगह है, ये कुंडल शाही से होते हुए हम लोग कुटन की तरफ जाएंगे और ये जागरान है। यहाँ से विज़िट करने के बाद हम वापस अटमकाम पे आने की कोशिश करेंगे और रात वहीं पे स्टे करेंगे। ये है जी डिस्ट्रिक्ट अटमकाम, यहाँ पे स्टे करेंगे और अगले दिन का हमारा जो प्लान होगा वो होगा केरन और नीलम अपर नीलम के लिए, नीलम विलेज के लिए, ये सारा होगा। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम स्टे जो है वो शारदा में करें। ये केरन है जी, अपर नीलम से ये तस्वीर ली गई है। इसकी एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ इंडिया है, ये बॉर्डर है। और यहाँ पे ये केरन है और
नहायत खूबसूरत बात इसकी ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून होता है, पुरसुकून मकाम है ये। यहाँ पे ट्रैफिक और इस तरह की किसी किस्म का भी शोर नहीं होता। और ये कुछ ऐसे व्यूज़ हैं केरन होटल से वहाँ पे जो लिए जाते थे। और सबसे अहम बात यहाँ पे ये मुझे बड़ा याद है, लास्ट टाइम जब हम गए थे तो यहाँ पे पानी की रवानी बड़ी खूबसूरत है, वाह। तो हम यहाँ से अपर नीलम और ये छोटी छोटी जगह जो है ना वो विज़िट करेंगे, और इसको विज़िट करने के बाद कोशिश करेंगे कि हम अपना स्टे जो है वो शारदा में करें, अगर मुमकिन हो सका तो। क्योंकि अभी जो क्या कहते हैं उसको, लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका अंदाज़ा नहीं है, उसका ज़रा पहले विज़िट कर लेंगे, ज़रा पता लग जाएगा मुझे, उससे पहले पहले प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। रात अगर केरन स्टे करनी पड़ी तो ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें इस खूबसूरत वैली में जाना है, शारदा वैली। छोटी सी वैली है लेकिन इंतहाई खूबसूरत, यहाँ पे सैनिक व्यूज़ हैं। और ये शारदा यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी अपनी अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जाके एक दिन का रेस्ट ज़रूर करेंगे। ये यहाँ पे स्टे करने के बाद अगला जो हमारा मकाम होगा वो होगा केल और अड़ंगकेल का। तो अड़ंगकेल में जाने से पहले हमें केल पहुंचना पड़ेगा, और आपको पता है केल से अड़ंगकेल की ये जो जगह है इसको वाकई में जन्नत नज़ीर कहा जाता है, और ये इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ तक एक्सेस थोड़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइकिंग है, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तकरीबन हमारे लिए 2 से 4 घंटों के लिए पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। मुश्किल होगा लेकिन एडवेंचर होगा, जब दोस्त मिल जाए ना फिर मज़ा आता है। लेकिन वहाँ पे जाके जो अड़ंगकेल का मकाम है ना, ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है। ये मैंने पूरे कश्मीर में सबसे खूबसूरत देखा था लास्ट विजिट पे। इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये वो पुल है, ब्रिज है, जहाँ से हम लोग अपने जो विजिटिंग कार्ड्स हैं और आईडी कार्ड्स हैं आर्मी कैंप में जमा करवा के ऊपर की तरफ जाते हैं, जो हमें वापसी भी मिलते हैं। और ये अड़ंगकेल वाले व्यूज़ हैं जो ऊपर पहाड़ों के चारों तरफ से, पहाड़ों से घिरी ये वादी है। यहाँ पे इंशाल्लाह हम एक रात का और एक दिन का स्टे ज़रूर करेंगे जी। अल्लाह पाक वो वक्त ले आए, ऐसा ना हो पहले ही फौत हो जाए। ये माशाल्लाह खूबसूरत व्यूज़ हैं, और यहाँ तक हम लास्ट विज़िट भी कर चुके हैं। अब इससे आगे के लिए हमें गाड़ी हायर करनी है, क्योंकि इससे आगे जीप एक्सेस करेगी, बसेस वगैरह नहीं जाती। तो जीप हायर करेंगे हम इसके लिए, ताउबट के लिए। और रास्ते में जो छोटे मोटे जिसके शहर हैं, मतलब वैलीज़ हैं, करीमाबाद हो गई, हेमलेट हो गया, और इस तरह मुख्तलिफ खूबसूरत छोटे छोटे गाँव हैं, वो विज़िट करते जाएंगे। और आखिरकार हम लोगों ने पहुंचना है ताउबट। ये हेमलत और ताउबट के छोटे छोटे मतलब गाँव हैं, स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह एक्सेस करेंगे। ये होगा हमारा छोटा सा एक टूर। अब इसके अलावा ना 2-4 चीज़ें जो मैंने अभी प्लान में शामिल नहीं की हैं, वो एक तो लेक्स हैं, झीलें हैं। वहाँ तक मतलब स्पेशली किसी चीज़ को लेके जाना पड़ेगा, कुछ हाइकिंग ट्रैकिंग भी है, पर उसके बारे में सब दोस्त मिलके एक बार प्लान कर लेंगे। लेकिन इंतहाई खूबसूरत मकामात ये हैं। और ये हमारे पास रहा आखिर पे ताउबट का हिस्सा, और ये इंतहाई खूबसूरत है। और क्योंकि ये इसके बाद बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो ये आखिरी हद होगी पाकिस्तान की आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे वापसी का सफ़र करने की। तो ये वीडियो बनाने का मकसद असल में ये था कि आप सब लोग देख लें कि हमने कहाँ कहाँ पे जाना है। इसका लिंक जो है ना मैं सब दोस्तों को शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं जी कौन कौन रेडी होता है। ईद के बाद शायद दूसरा या तीसरा दिन होगा जब हम इस काम के लिए सफ़र जो है ना वो शुरू करेंगे। और तकरीबन हम अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं 8 दिन का, लेकिन आपको पता है वहाँ जाके हम थक भी जाते हैं, तो इसलिए हो सकता है 5-6 दिन तक का ये टूर हो। ठीक है जी, ये वीडियो देखें और कांटेक्ट कीजिएगा मेरे से, ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकें। थैंक यू।